हेलो दोस्तों, ये है सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम सीखने वाले हैं फाइल एक्सटेंशन के बारे में। फाइल एक्सटेंशन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। देखो, अब जैसे कोई भी फाइल हो, ठीक है, कोई भी अगर फाइल हो तो उस फाइल को पहचानने के लिए या फिर उस फाइल की पहचान करने के लिए हम एक्सटेंशन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये जो फाइल आपको दिख रही है ये कौन सी जेपीजी फाइल है। जैसे ही आप इस फाइल को देखोगे तो देखने भर से आपको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी फाइल है, लेकिन जब भी आप इस जेपीजी को देखोगे जब भी आप इस जेपीजी को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो फ़ोटो है ना, इमेज है। उसी तरह जैसे आप इस MP4 को पढ़ोगे, MP4 को देखने भर से ही आपको पता चलेगा कि अरे ये तो वीडियो है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या करता है? फाइल एक्सटेंशन हमें उस फाइल के बारे में जानकारी देता है कि एक्चुअल में ये फाइल कौन से प्रकार की है। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी बताता है कि ये फाइल मुझे किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। जैसे कि मान लीजिए ये जो AI एक्सटेंशन वाली जो फाइल है, अब जैसे ही ये एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा तो ये इस फाइल जिस सॉफ्टवेयर में ओपन होगी उस सॉफ्टवेयर का ये आइकॉन दे देगा। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे ये PDF फाइल, ये PDF एक्सटेंशन है। अब PDF एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल गया कि ये तो PDF एक्सटेंशन है, तो ये जैसे ही मैं इस फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरा PDF रीडर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस जैसे ही मैं AI इस फाइल को डबल क्लिक करूँगा तो मेरा एडोब का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ाइल एक्सटेंशन से हमें तो पता चलता ही है कि ये फ़ाइल कौन सी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पता चलता है कि ये फ़ाइल कौन सी है। तो फाइल एक्सटेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना फाइल एक्सटेंशन से हम फाइल के बारे में पता नहीं मतलब पता नहीं कर सकते कि ये फाइल कौन सी है। अब जैसे कि अगर मैं लिखूँ, अगर मैं एक बॉक्स बनाऊँ, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि ये बॉक्स एक फ़ाइल है। ठीक है, ये बॉक्स क्या है? एक फ़ाइल है। फाइल है, ठीक है। पर ये जो बॉक्स है, यानी कि ये जो फाइल है, ये फाइल कौन सी है तो आप बता सकोगे? नहीं बता सकोगे जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे .mp3। जैसे ही आप .mp3 पढ़ोगे तो आप क्या बोलोगे? अरे ये तो सॉन्ग है। ये क्या है? ये एक सॉन्ग है, ये एक गाना है। तो एक्सटेंशन कब लगता है? फाइल नेम के जस्ट बाद में, डॉट के बाद में। ठीक है, जैसे कि मैंने एक मान लीजिए मैंने एक डेमो नाम की फ़ाइल बनाई और डेमो के बाद मैंने क्या लिखा? .txt। तो ये जो डॉट से लेकर, ठीक है, ये जो डॉट से लेकर ये TXT तक जितना भी आप मतलब डॉट से लेकर जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो आपके फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, डॉट से लेकर जो भी है वो तो हो सकता है .txt हो सकता है .xls हो, एक्सेल की फ़ाइल हो सकता है .doc हो, यानी कि वर्ड की फ़ाइल, डॉक्यूमेंट है ना। तो डॉट के पहले डॉट के पहले जो नाम आता है वो हमारा फाइल नेम होता है, और डॉट के बाद मतलब डॉट को पकड़ के जो भी डॉट के बाद जो हमारा नाम होता है वो हमारा एक्सटेंशन कहलाता है। मतलब
डॉट से लेकर तक एंडिंग तक, डॉट से लेकर से एंडिंग तक जो भी हमारा नाम होता है हम उसे एक्सटेंशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइल नेम, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा फाइल एक्सटेंशन। उसी प्रकार जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और या फिर हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तब वो सॉफ्टवेयर .exe फॉर्मेट में होता है। मतलब जिस जिस फाइल का एक्सटेंशन .exe हो, ठीक है। आपको दिख रहा होगा .exe, मैं और इमेज को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो आपको exe दिख रहा है, ये .exe क्या है, .exe, ये .exe क्या है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। मतलब जिस भी फाइल का एक्सटेंशन .exe होगा वो हमारा क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। तो जैसे ही हम .mp4 पढ़ के ये समझ लेते थे कि ये वीडियो है, .mp3 पढ़कर ये समझ लेते थे कि ये गाना है, या फिर .txt पढ़कर हम ये समझते थे कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसी प्रकार .exe पढ़कर हम क्या समझेंगे, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो यही था एक छोटा सा लेक्चर कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे पहचानेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि फाइल एक्सटेंशन के बारे में हमने थोड़ा सीख लिया है कि फाइल एक्सटेंशन से हम फाइल्स को कैसे पहचानेंगे और फाइल एक्सटेंशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। तो एक छोटा सा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।